नमस्कार, मैं हूं पल्लवी झा। आप देख रहे हैं संजीवनी, एक ऐसा शो जहां हर रोज होती है आपकी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। आज आपके लिए संजीवनी में कुछ खास है और वो क्या है, चलिए देखते हैं। अगर आप भी उनमें से हैं जो कई महीनों से या कई सालों से दवाइयाँ खा रहे हैं लेकिन न रोग खत्म हो रहा है, न तकलीफ कम हो रही है और ना ही आराम मिल रहा है, तो घबराएं नहीं। 88 60 10 40 40 यानी 8860104040 पर फ़ोन करें और मुझसे अपनी सेहत की बात करें। आज संजीवनी में डॉक्टर चौहान सीधे उन कॉलर से बात करेंगे जो हर दिन सेहत के नंबर यानी 8860104040 पर फोन करते हैं और अपनी सेहत की बात करना चाहते हैं। आज संजीवनी का ये एपिसोड खास हमारे कॉलर्स को डेडिकेटेड है जो आयुर्वेद से जुड़ना चाहते हैं, सेहत का साथ पाना चाहते हैं, तो देर ना करें, सेहत के नंबर पर फौरन फोन करें, क्योंकि आज एक या दो नहीं बल्कि कई कॉलर्स कर पाएंगे अपनी सेहत की बात डॉक्टर चौहान के साथ। डॉक्टर चौहान, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू जी। तो प्रियंका दिल्ली से जुड़ गई है हमारे साथ, बहुत बहुत स्वागत है प्रियंका। क्या सवाल है आपके जहन में? सीधा सवाल डॉक्टर चौहान से करिए। जी नमस्कार। अस्थमा की प्रॉब्लम है 5 साल। अच्छा, देखिए अस्थमा जो है थोड़ा सा रोग समझ लीजिए। अगर आयुर्वेद की दृष्टि से हम समझें इसको, तो अस्थमा में हमारे जो लंग्स हैं उनके अंदर वात दोष का प्रकोप मुख्य रूप से होता है। वात के कारण वहाँ जो म्यूकस है, जो बलगम होती है, आम भाषा में जिसको हम बलगम कहते हैं, वो सूख जाती है वहाँ पर। उससे लंग्स हमारे एक्सपेंड नहीं होते। तो आपको घबराना नहीं है। मैंने थोड़ा सा इसलिए समझाया कि अधिकतर लोग रूट कॉज को समझने की कोशिश नहीं करते हैं। केवल कोई ब्रोंकोडायलेटर यानी कि लंग्स को थोड़ा एक्सपेंड करने वाली दवाइयाँ, कई पफ वगैरह, उनको लेकर के थोड़ा सा संतुष्ट रहते हैं। लेकिन अगर आप रूट कॉज पर काम जब करते हैं तो रोग आपका जड़ से ठीक होता है। घबराना नहीं है आपको। थोड़ा सा जो है चेस्ट के ऊपर सरसों का तेल गरम करके उसमें थोड़ा लहसुन भी पका सकते हैं, उससे मसाज करिए और कोशिश करिए कि थोड़ा ठंडी चीज़ें, बहुत ज़्यादा मिठाई या तली चीज़ों का सेवन आपको नहीं करना है। इतना सा शुरू करेंगे, इससे भी थोड़ा थोड़ा रिलीफ आएगा। लेकिन प्रॉपर इलाज के लिए आपको मालूम है सेहत का नंबर जीवा का, जो आपके स्क्रीन पर हम बार बार दिखाते हैं, इस पर कॉल करके हमारे डॉक्टर से थोड़ा विस्तार से बातचीत करिए। समय थोड़ा लगता है आयुर्वेदिक जो इलाज है दमे का या अस्थमा का, लेकिन बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। कोई घबराने की बात नहीं है आपको। तो इसी बीच पूजा भी जुड़ गई है दिल्ली से। पूजा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या सवाल है? सवाल पूछिए। सर, मेरे गैस बनती है और खट्टी डकारें आती है बहुत ज़्यादा। देखिए, गैस और खट्टी डकारें आम तौर पर जो मैंने देखा है अपनी प्रैक्टिस में, उसका मेन कारण होता है कि कहीं ना कहीं हमारे खाने पीने में गड़बड़ होती है। वहाँ से शुरुआत होती है। जो लोग बहुत ज़्यादा तीखा, मिर्ची, मसाले, या सबसे बड़ी जो कल्प्रिट जो देखी हमने वो चाय है। चाय कई बार लोग पीते रहते हैं, दिन में 3 4 5 बार चाय पी जाते हैं। 2 बार तो सभी पीते हैं आजकल। 2 बार तो एक स्टैंडर्ड हो गया कि एक सुबह पीनी है, एक दोपहर बाद पीनी है। तो कुछ लोगों को ये सूट नहीं करती है, पित्त को बढ़ाती है, जलन होगी, एसिड ज़्यादा बनेगा, उसके बाद खाना पचेगा नहीं। खाना नहीं पचेगा तो आपको क्या होगा, अंदर अपच हो जाएगा, गैस बनेगी उससे। तो आपको एक तो एसिडिक फूड बंद करना है, खटाई, मिर्ची, मसाले, अचार। दूसरी चीज़ ध्यान रखनी है, नारियल पानी बहुत अच्छा फ़ायदा करता है। तरबूज का सेवन कर सकते हैं, खीरा खा सकते हैं। बहुत ज़्यादा जलन हो रही है तो 20 मिलीलीटर थोड़ा कच्चा दूध ले लो, उसमें थोड़ा पानी मिला करके पी लीजिए आप। लेकिन अगेन, अगर आप परहेज़ नहीं करेंगे, प्रॉपर इलाज नहीं करेंगे रोग का, तो ये जो नुस्खे मैं बताता हूँ ये टेम्परेरीली आपको ज़रूर हेल्प करते हैं। फ़ायदा मिलता है इनसे, आप करके देखिए। लेकिन रोग को जड़ से ठीक करना है, उसका प्रॉपर इलाज आपको करना पड़ेगा। और यही हमारा उद्देश्य है। जीवा की पूरे भारतवर्ष में क्लिनिक्स हैं और हम टेलीमेडिसिन के माध्यम से भी पूरी दुनिया से जुड़े रहते हैं। आप भी इसका फ़ायदा उठाइए और अपने रोग को आयुर्वेदिक तरीके से उसका प्रॉपर उपचार करिए। आज मौका है आपके पास सीधे डॉक्टर चौहान से अपनी सेहत की बात करने का, तो इस मौके को जाने ना दें और देश के जाने माने आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर चौहान से सीधे 8860104040 पर बात करें, कॉल करें। तो नेहा जुड़ गई है फरीदाबाद से। क्या सवाल है नेहा? सवाल पूछिए।
हाँ जी, नमस्कार। मेरा सवाल है, मेरे फादर हैं, उनको ना अभी मतलब 2-3 साल हो गए हैं। उनके जो घुटने होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा पेन होता है। वो जैसे मतलब काफ़ी देर तक अगर वो जैसे 1 या 2 घंटे अगर वो खड़े होते हैं तो जी। उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है बैठने में, बैठ नहीं पाते हैं। और काफ़ी देर से वो बैठे रहते हैं तो फिर वो खड़े होते हैं तो उनको काफ़ी दिक्कत होती है। तो ये 1-2 साल से काफ़ी एलोपैथिक ट्रीटमेंट भी करवाया है, बट उनसे ना काफ़ी उनको मतलब उतना रिलीफ नहीं मिल पा रहा है। वो कुछ देखिए टाइम के लिए देखिए ठीक जो होता है। जो ट्रीटमेंट जो होता है ना उसको थोड़ा समझ लीजिए। आमतौर पर लोग क्या करते हैं, कोई मलहम लगाएंगे, आजकल कुछ आयुर्वेदिक तेल भी मिलते हैं वो लगा लेंगे, उससे थोड़ा टेम्परेरी रिलीफ मिलता है। लेकिन आपको समझना है, ओल्ड एज जब आती है, ओल्ड एज में इस तरह की प्रॉब्लम्स बहुत कॉमन देखने को मिलती है। पहली बात तो हमें थोड़ी तैयारी करनी चाहिए। हम जब युवावस्था में या प्रौढ़ावस्था में जब होते हैं उसी समय अगर हम थोड़ी सी तिल के तेल से मालिश वगैरह करना शुरू कर दें तो हमारे जॉइंट्स हमेशा अच्छे रहेंगे। लेकिन कोई बात नहीं, अभी भी इसका कुछ उपचार ऐसा नहीं कि नहीं होगा, उपचार डेफिनेटली आयुर्वेद में होता है। बहुत सारे ऐसे पेशेंट भी हमारे यहाँ आते हैं जिनको बिल्कुल ये कह दिया जाता है कि अब तो आपको ट्रांसप्लांट कराना है, घुटने बदलवाने हैं, आपको सर्जरी है और कोई इलाज नहीं है। लेकिन आयुर्वेद में ऐसी शक्ति है। क्यों है शक्ति? क्योंकि आयुर्वेद आपके मूल कारण को समझ करके उस पर काम करता है। तो आपसे निवेदन है, एक तो उनको यही बोलिए कि कम से कम तिल के तेल से मालिश तो शुरू कर दें आज से ही। साथ में थोड़ा सा ध्यान रखें, बादी वाली चीज़ें, उड़द की दाल, राजमा, छोले, गोभी, भिंडी, इनका बिल्कुल सेवन बंद कर दें। हल्का खाना खाएं और जीवा में संपर्क करें। आप सभी को जान करके ये खुशी होगी कि इस तरह के जो जोड़ों के दर्द हैं, कमर दर्द है, गर्दन दर्द है, इसमें पंचकर्म से बहुत अच्छा लाभ मिलता है। और हमारी बहुत सारी क्लिनिक्स में पंचकर्म की चिकित्सा उपलब्ध है। तो आपसे निवेदन मेरा यही है कि हमारी क्लिनिक में संपर्क कर लीजिए या फ़ोन के माध्यम से हमारे डॉक्टर से बात करिए। जीवाग्राम में अगर आएंगे तो बहुत अच्छा है। जीवाग्राम हमारा जो NABH एक्रेडिट हॉस्पिटल है और वहाँ पर आपको ये जानकर अब मालूम होगा कि आयुष जो जितने भी हमारी चिकित्साएँ हैं वो इंश्योरेंस से भी कवर होती हैं। अगर आपके पास मेडिकल इंश्योरेंस है तो फिर आपका रिम्बर्समेंट उसका पूरा होता है। तो बिल्कुल आप जो है अच्छी तरह से आयुर्वेदिक इलाज कराएं, कोई घबराने की बात नहीं। सोनिया चंडीगढ़ से जुड़ गई हैं। सोनिया, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या सवाल है आपके? सवाल पूछिए। एक्चुअली मुझे 2 साल से माइग्रेन की दिक्कत है, तो उसके रिगार्डिंग मुझे कंफर्म करना था कि आयुर्वेदा में क्या प्रोसेस रहता है। देखिए, माइग्रेन जो है एक वास्तव में एक डिफ़िकल्ट डिजीज़ है, आपको डॉक्टर ने भी बताया होगा। और बहुत सारे लोग तो इतना दुखी रहते हैं कि उन पर कोई दवाई भी काम नहीं करती है। कई लोग तो हमारे पास आते हैं कि जी बिल्कुल कहीं डार्क रूम में, कमरे में जा कर के बिल्कुल शांत वातावरण में सोना पड़ता है, तब जाके थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट आता है। कोई दवाई काम ही नहीं करती। लेकिन आपके लिए अच्छी खबर ये है कि आयुर्वेद में इसका उपचार बहुत अच्छा है। और इसलिए अच्छा है क्योंकि आयुर्वेद में हम जड़ पर जाते हैं। बहुत सारे माइग्रेन के पेशेंट्स हमने देखा है, उनको एसिडिटी उनका मूल कारण होता है, यानी कि पेट में जलन, पेट खट्टी डकारें वगैरह आती हैं। लेकिन लोग सोचते हैं इससे क्या कनेक्शन होगा। यही जो है एसिडिटी जब सिर में जाती है तो नसों को खींचती है, नसों में तनाव आता है, बहुत तेज़ दर्द होता है, कई बार उल्टी आने को होती है। और उल्टी जिन लोगों को आ जाती है उसमें केवल एसिड निकलता है, पित्त जिसको बोलते हैं, बाइल बोलते हैं, वही निकलता है। उसी के जो है उसी का जो जब चिकित्सा हम करते हैं शुरू, तो पेशेंट को आराम आना शुरू हो जाता है। केवल पेन किलर या कोई दर्द की दवाई लेने से या किसी भी रोग को दबाने से वो रोग ठीक नहीं होता है। आपको समझना है कि इसका शुरुआत कहाँ से हुआ, इसका मूल कारण क्या है और इसको कैसे कैसे कहाँ कहाँ कौन से सिस्टम्स को इसने प्रभावित किया है। यही हमारे डॉक्टर्स करते हैं। जब आप उनसे बातचीत करते हो, पूरी संप्राप्ति पैथोजेनेसिस आपको समझाते भी हैं और उसका उपचार भी करते हैं। माइग्रेन में एक छोटा सा नुस्खा ज़रूर मैं बताना चाहूँगा। रात को सोने से पहले दोनों नासिकाओं में बादाम का तेल 2-2 बूंद डाल करके सोइए और सिर में मालिश सप्ताह में 2-3 बार जरूर करनी है आपको। उससे कुछ थोड़ा थोड़ा फ़र्क शुरू होगा। एसिडिक फूड बंद करिए और जीवा में तुरंत संपर्क करिए। चंडीगढ़ में हमारी क्लिनिक भी है, वहाँ जाकर पर्सनली भी आप डॉक्टर से मिल सकते हैं। तो अब जयपुर से एक कॉलर जुड़ गई हैं, प्रिया। प्रिया, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या सवाल है? सवाल पूछिए। हेलो जी नमस्कार। हेलो नमस्कार सर, मुझे ना स्किन एलर्जी की प्रॉब्लम है, वाइट पैचेस होते हैं। देखिए, वाइट पैचेस जो है ना थोड़ा समझना पड़ेगा, क्योंकि वाइट पैचेस का मतलब होता है कि जो एक रोग होता है ल्यूकोडर्मा, विटिलिगो, अगर वो रोग है तो फिर थोड़ा सा मैं आपको कहूँगा कि इस पर सीरियसली गंभीरता से आप एक बार हमारे क्लिनिक पर चले जाओ।
जयपुर में भी क्लिनिक है हमारी, क्योंकि इसमें कई प्रकार की जो है हमें एक डिफरेंशियल डायग्नोसिस जिसको बोलते हैं वो करना पड़ता है। कभी कभार फंगल इन्फेक्शन के कारण वहाँ चेंज आता है, कभी कभार जो है त्वचा में हमारे क्योंकि ब्लड में कोई इम्प्योरिटी आती है उसके कारण होता है, और कभी कभार ये ल्यूकोडर्मा श्वेत्र इसको बोलते हैं आयुर्वेद में। हमारे यहाँ काफ़ी पेशेंट आते हैं, हमने बहुत रिसर्च भी इसके ऊपर की है और हमने यही पाया कि जो कुछ भी हम इसमें करते हैं वो एक प्रकार से प्रॉपर आपके जो है रूट कॉज को ठीक करने के लिए करते हैं। और स्किन ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल जीवा के आज केवल भारत में नहीं, अब तो पूरे विश्व में पॉपुलर हो गए हैं, क्योंकि हमारी 4-5 लोगों की एक्सपर्ट्स की टीम जो है वो एक पेशेंट पर काम करती है। 4 महीने का हमारा ये प्रोटोकॉल होता है स्किन ट्रीटमेंट का। इसी तरह डायबिटीज़ का है, इनफर्टिलिटी का है, आपको यदि जोड़ों में दर्द है किसी भी तरह की उसका भी प्रोटोकॉल है। बहुत सारे प्रोटोकॉल हमने ये बनाए हैं शास्त्र के ऊपर, मॉडर्न साइंटिफिक जो पैरामीटर्स हैं उनको भी इंक्लूड किया है, न्यूट्रिशनिस्ट, योगाचार्य, माइंड वेलबींग, बहुत सारे फैक्टर्स को एक साथ लेकर के जब चलते हैं तब जा कर के आपके क्रॉनिक रोग ठीक होते हैं। केवल ऐसा नहीं कि आपको बस दवाई दे दी और थोड़े दिन बाद बस आपका जो कुछ आराम आया कुछ नहीं आया। जीवा में हर काम जो होता है वो एक प्रोटोकॉल के तहत साइंटिफिक तरीके से शास्त्र के अनुसार किया जाता है। तो दिल्ली से एक और कॉलर जुड़ गई हैं। सान्या, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या सवाल है, सवाल पूछिए। हाँ जी, सुन पा रहे हैं? जी नमस्कार, बताइए जी। आपको मेरी? हाँ जी, आवाज़ आ रही है, आप बोलिए। हाँ सर नमस्कार सर। जी सर, नमस्कार। मेरे को प्रॉब्लम है, वो यूरिन की प्रॉब्लम है। अच्छा, क्या होता है? यूरिन की प्रॉब्लम मतलब नहीं, यूरिन में क्या जलन होती है, क्या क्या प्रॉब्लम है? एक्चुअली जब मैं वॉशरूम जाती हूँ ना तो जी। जलन तो नहीं होती है, जी। मतलब वॉशरूम ठीक से नहीं आती है एक। अच्छा, मतलब आपको यूरिन कम आता है? हाँ जी, चाहे कितना भी अच्छा। पानी पी रही हूँ। कोई सूजन वगैरह तो नहीं है आपके चेहरे पर, पैरों पर, कहीं पर स्वेलिंग आ गई हो? नहीं 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 जी। अच्छा, और ये कब से चल रही है प्रॉब्लम ऐसी आपकी? ऐसी प्रॉब्लम मुझे 3 साल से हो चुकी है। मैं दवाइयाँ खाई है वैसे, अच्छा, एलोपैथिक दवाइयाँ। देखो 3 साल से प्रॉब्लम चल रही है तो कहीं ना कहीं आप इलाज बेशक कर रहे हैं, लेकिन कहीं जड़ अभी पकड़ में नहीं आई है आपके, क्योंकि इस तरह के रोग जो है इतना लंबा तो नहीं चलते हैं, कोई इतना कोई भयंकर रोग नहीं है। आयुर्वेद में जो है मूत्र कृच्छ करके एक रोग आता है, यानी कि व्हेन देयर इज ए डिफ़िकल्टी इन पासिंग यूरिन, है ना, और उसके कई प्रकार लिखे, एक प्रकार नहीं बहुत सारे प्रकार लिखे दोषों के अनुसार। घबराना नहीं है, चिंता नहीं करनी है। आयुर्वेद एक ऐसा शास्त्र है जो मैं जब इसको जितना ज़्यादा गहराई में जाता हूँ तो मुझे लगता है कि उस ज़माने में हज़ारों वर्ष पहले हमारे ऋषि मुनियों ने किस तरह से ये गहन अध्ययन करके ये सब चीज़ें लिखी। तो आपको बिल्कुल निश्चिंत रहना है। अभी फ़िलहाल नारियल पानी थोड़ा पीना शुरू करिए, और अगर खीरा और तरबूज कुछ भी मिलता है उसका जूस निकाल करके पीजिए, उससे कुछ रिलीफ आएगा, लेकिन रूट कॉज को समझना पड़ेगा, उसके बाद उपचार हो जाएगा, कोई घबराने की बात नहीं। हमें पता है आप सेहत के नंबर 8860104040 पर कॉल कर रहे हैं, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद आपका इंतजार खत्म करेंगे और डॉक्टर चौहान सीधे आपकी सेहत से जुड़े सवालों के जवाब देंगे। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद, आप देखते रहिए संजीवनी। आप अपनी डायबिटीज को कंट्रोल, मैनेज या रिवर्स करने के लिए क्या करते हैं? डाइट कंट्रोल करते हैं, सुबह शाम एक गोली लेते हैं, योग या एक्सरसाइज करते हैं, या करेले का जूस और मेथी का पानी पीते हैं? ये सब करने से आप कुछ समय के लिए तो अपने ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन डायबिटीज की जड़ तक नहीं पहुंच सकते। आयुर्वेद के अनुसार 20 प्रकार के प्रमेय रोग बताए गए हैं। तो इलाज शुरू करने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि आपकी डायबिटीज का मूल कारण क्या है। मेरी डायबिटीज का कारण है पुअर लाइफस्टाइल एंड डाइट। मेरी डायबिटीज़ का कारण है इमोशनल स्ट्रेस। मेरी डायबिटीज का कारण है डिप्रेशन। मेरे डायबिटीज का कारण जेनेटिक और मॉडर्न लाइफस्टाइल है। इन सब लोगों ने अपनी डायबिटीज का कारण जानकर जीवा डायबिटीज मैनेजमेंट प्रोग्राम से अपनी डायबिटीज को रिवर्स किया, बिना कारण के उपचार नहीं। तो क्या है आपकी डायबिटीज का कारण? तो आज ही 88 60 10 40 40 पर कॉल करें। अधिकांश लोगों की धारणा है कि आयुर्वेदिक इलाज स्लो और लंबा होता है और गंभीर रोगों को हैंडल नहीं कर सकता, लेकिन जीवा आयुर्वेद ने लोगों की सोच को बदल कर रख दिया है। जीवा आयुर्वेद ने 20 लाख से अधिक पेशेंट्स की पर्सनलाइज्ड चिकित्सा की है और 400 से अधिक स्टाफ आपकी सेवा में अवेलेबल है। यदि आपको लगता है कि आपकी बीमारी ठीक नहीं हो रही है तो एक बार जीवा आयुर्वेद में जरूर कॉल करिए। तो आज ही
8860104040 पर कॉल करें। आप देख रहे हैं संजीवनी। आज सेहत का नंबर 8860104040 आप मिलाएंगे तो सीधे डॉक्टर चौहान से अपनी सेहत की बात कर पाएंगे। तो देर ना करें और सेहत के नंबर पर फौरन फोन करें। सेहत का नंबर हमारी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहा है। चलिए एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, जानते हैं वो डॉक्टर चौहान से क्या जानना चाहते हैं। बिहार से मुस्कान जुड़ी है। मुस्कान, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या सवाल है आपके मन में? सवाल पूछिए। नमस्कार सर। नमस्कार जी। जी सर, मुझे ना डायबिटीज परेशानी रहती है। कितनी पुरानी हो गई जी डायबिटीज आपकी? सर लगभग 12 साल की उम्र से मुझे डायबिटीज, 19 साल मेरी उम्र है। अच्छा, तो देखो ये तो आपका टाइप 1 डायबिटीज़ होता है जो अर्ली एज में शुरू हो जाता है और नॉर्मली इसमें इंसुलिन लेना पड़ता है। लेकिन आपके लिए एक थोड़ी सी मैं न्यूज़ ये देना चाहता हूँ कि जीवा में हमने एक डायबिटीज़ मैनेजमेंट प्रोग्राम लॉन्च किया हुआ है, काफ़ी समय हो गया उसको। और उसमें क्या करते हैं हम लोग कि उसमें पहले तो थोड़ा सा सेंसर एक लगा करके चेक करते हैं कि आपकी डायबिटीज़ का क्या पैटर्न है, मतलब किस समय ब्लड शुगर आपका कम होता है, किस समय ज़्यादा होता है। बहुत अच्छा एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ एक कंबाइन करके प्रोग्राम बनाया है। उसमें फिर बाद में फिर औषधि दी जाती है, न्यूट्रिशन है, माइंड का भी है, योगाचार्य भी हमारे जुड़ते हैं। और हमने देखा ये है कि जो लोग ऑलरेडी किसी न किसी प्रकार की दवाइयाँ ले रहे हैं, कम से कम 36% पेशेंट ऐसे हैं हमारे डेटा में जिनकी दवाइयाँ या तो कम हुई हैं या कुछ की जो कम लेते थे उनकी बंद भी हुई हैं। तो कोई घबराने की बात नहीं है। आपको केवल इतना ध्यान रखना है कि क्योंकि जो इंसुलिन आप ले रहे हैं, अगर ले रहे हैं तो, क्योंकि मैंने आपसे पूछा नहीं है, पर नॉर्मली टाइप 1 में इंसुलिन लेना पड़ता है, तो उसमें थोड़ा हमारे डॉक्टर्स हैं, हमारे साथ मॉडर्न मेडिसिन के डायबिटोलॉजिस्ट भी बैक एंड पर जुड़े होते हैं। उनसे आप बातचीत करके वो जैसा गाइड करेंगे उस तरह से आपको करना है। तो DMP यानी कि डायबिटीज़ मैनेजमेंट प्रोग्राम फ़ोन करके एक बार उनसे पूछ लीजिए, डिटेल समझा देंगे आपको और उसमें आप एनरोल ज़रूर करिए। आपको मैं यही शुभकामनाएं देता हूं, अच्छी आपको मैं ये देता हूं कि आप जल्दी से जल्दी एटलीस्ट कुछ आपके शरीर में इम्प्रूवमेंट आए, आपके बॉडी में वीकनेस जो है वो ना आए और आपके जो ऑर्गन्स हैं वो सुरक्षित रहें। इतना तो डेफिनेटली आयुर्वेद कर सकता है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि रिजल्ट्स हमने बड़े अच्छे देखे, तो मुझे उम्मीद है आपको भी रिजल्ट अच्छा मिलेगा इसमें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका डॉक्टर चौहान, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां दी हैं और ऐसे में हमें लगता है कि दर्शकों को बहुत फायदा मिलेगा। सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं और अपनी कॉल रजिस्टर कराएं। जीवा सेहत का नंबर है 8860104040। अगर सेहत से जुड़े आपके सवाल हैं तो ईमेल करें। जीवा की ईमेल आईडी है info@jiva.com। आप फेसबुक के जरिए भी जीवा से जुड़ सकते हैं। जीवा की फेसबुक आईडी है www.facebook.com/jiva ayurveda और यूट्यूब पर जीवा शोज देखना बिल्कुल ना भूलें और आज ही जीवा का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें जो है www.youtube.com/jiva ayurveda। सेहतमंद रहने के लिए आयुर्वेद से जुड़ना, अच्छा खाना, अच्छा सोचना और हर रोज संजीवनी देखना बेहद जरूरी है। कल फिर होगी सेहत की बात डॉक्टर चौहान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आप अपनी डायबिटीज को कंट्रोल, मैनेज या रिवर्स करने के लिए क्या करते हैं? डाइट कंट्रोल करते हैं, सुबह शाम एक गोली लेते हैं, योग या एक्सरसाइज करते हैं या करेले का जूस और मेथी का पानी पीते हैं। ये सब करने से आप कुछ समय के लिए तो अपने ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन डायबिटीज की जड़ तक नहीं पहुंच सकते। आयुर्वेद के अनुसार 20 प्रकार के प्रमेय रोग बताए गए हैं। तो इलाज शुरू करने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि आपकी डायबिटीज का मूल कारण क्या है। मेरी डायबिटीज का कारण है पुअर लाइफस्टाइल एंड डाइट। मेरी डायबिटीज़ का कारण है इमोशनल स्ट्रेस। मेरी डायबिटीज का कारण है डिप्रेशन। मेरे डायबिटीज़ का कारण जेनेटिक और मॉडर्न लाइफस्टाइल है। इन सब लोगों ने अपनी डायबिटीज का कारण जानकर जीवा डायबिटीज मैनेजमेंट प्रोग्राम से अपनी डायबिटीज को रिवर्स किया, बिना कारण के उपचार नहीं। तो क्या है आपकी डायबिटीज का कारण? तो आज ही 8860104040 पर कॉल करें।